नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो आप लोग सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपनी पुस्तक को अपने पास रखिएगा। ध्यान रखें, हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि बलवती, अर्थात बुद्धि और विवेक के साथ किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, सफल होता है। तो वही पाठ हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुषी द्वितीय भागा बुद्धिर बलवती सदा। हमेशा देखिए, अनुवाद भाग 2 इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। और कहां तक पढ़ चुके थे कि जब वह बुद्धिमती नाम की स्त्री अपने दोनों पुत्रों को चपेटा लगाती है, थप्पड़ लगाती है और फिर शेर वहां से भाग जाता है। शेर और शियार के बीच में, श्रृगाल और व्याघ्र के बीच में बातचीत होती है और बातचीत होते होते वो कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि व्याघ्रमारी स्त्री वहां पर आई हुई है। इस प्रकार की कहानी को हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी है ना? तो रेडी हो तो बिल्कुल अच्छे से उसी कहानी को एक बार दिमाग में, माइंड में बिल्कुल से घुमा लीजिए और आगे चलते हैं। अब हमारा वहां शेर और व्याघ्र के बीच में क्या बातचीत चल रही है वो देखना है। ध्यान रखें आगे। ये हमारा चौथे नंबर का पैराग्राफ है। 3 नंबर तक हम लोगों ने फर्स्ट भाग में कर लिया था। पहले भाग में हम लोगों ने 3 नंबर तक कर लिया था। ध्यान रखें, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जम्बू कहा अर्थात शियार बोलता है। अब शियार क्या बोलता है कि स्वामिन यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम। देखना, अब जम्बू कहा किससे बोल रहा है? शेर से, व्याघ्र से बोल रहा है, बाघ से। क्या बोल रहा है कि स्वामिन यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सह सन्मुख अपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। देखें, तो उसने सियार ने कहा कि स्वामिन, अरे स्वामिन का मतलब क्या है? राजा या मालिक, ऐसा कह सकते हैं। अरे स्वामी यत्रास्ते, जहां पर वो है, वह है कौन? बोले धूर्ता। वह जो धूर्त है, वह जो नाटक कर रही है, जो वहां पर है, यत्रास्ते जहां पर है, बोले तत्र गम्यताम, वहां चलो। तत्र माने वहां चलो। व्याघ्र, व्याघ्र बोला, वाघ बोला, क्या बोला? तब पुनः, व्याघ्र तब फिर से दोबारा से बोला, तत्र गतस्य, वहां जाने के लिए, वहां जाना, जाने से, वह सन्मुख अपीक्षते, वह सामने हुई तो, यदि तरही तो फिर क्या? बोले अगर वो सामने मिली और उसने अगर वो सामने से मारती है या कुछ भी कहती है, तो यदि त्वया अहम हंतव्या इति, तो फिर मैं आपके द्वारा मारा जाऊंगा, आप मुझे मार सकते हैं। अगर मैंने देख लूंगा उसको सन्मुख होकर के, और अगर वहां पर कोई बात हकीकत आती है तो आप फिर मुझे क्या है? मार देना, आप मुझे मार देना। आपके द्वारा मैं, अहम माने मैं, हंतव्या माने मारा जाऊंगा, आपके द्वारा आप मुझे मार सकते हो। तो देखें यहां पर, पहले इसमें देख लें थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, फिर आगे चलेंगे। जम्बुका में हमारी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा। क्या लगा है बेटा? जम्बुका में प्रथमा का एक वचन, स्वामिन में संबोधन। स्वामिन में क्या लगा हुआ है? स्वामिन में लगा हुआ है संबोधन का एक वचन, स्वामी, स्वामी का। यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्रास्ते। यहां पर छोटा आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो यहां हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। कैसे? यत्रास्ते, ऐसे बन जाएगा, दीर्घ संधि हो गई। और दीर्घ संधि का सूत्र बताया था, दीर्घ संधि का अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र होगा बेटा? अकह सवर्णे दीर्घा। ये पूरा है सूत्र, एक साथ एक लाइन में लिख लेना है आपको यहां से, ठीक है ना? ऐसे एक साथ लिख जाए, अकह सवर्णे दीर्घा। सा किसके लिए आया है? उस स्त्री के लिए। कौन स्त्री? बुद्धिमती। किसकी पुत्री थी? राज सिंह, ठीक है ना? अब ध्यान रखना, ये प्रश्न आपको याद रखना, क्योंकि ये पैराग्राफ के हैं, पैराग्राफ भी आता है पाठ में, इससे बनने वाले प्रश्न भी आते हैं। वो पूछेगा राज सिंह से भार्य का, राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा बुद्धिमती, ठीक? तो वो पूछेगी बुद्धिमती ही स्वामी का, बुद्धिमती के पति का नाम क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा राज सिंह। वो आपसे पूछ लेगा वहीं बुद्धिमती ही कयाह
पुत्रो, कयो पुत्रा, तो कितने पुत्र थे, तो आपको बताना पड़ेगा द्वयोः, कितने, द्वयोः, दो पुत्र थे। इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो वहां पर आपके पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ में से ही अपन को छांटना, निकाल करके चार 5 6 7 10 जितने भी विकल्प होते हैं उनका आंसर देना होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बुद्धि का परीक्षण होता है, और बुद्धि का परीक्षण होना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होना, ठीक। फिर व्याघ्र में यहां लगा हुआ है हमारा संबोधन का एक वचन, व्याघ्र, ठीक। कौन सा लगा है, संबोधन का एक वचन। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं रामे, हे राम, ऐसे लिख देते हैं हे राम, तो ये हमारा क्या हो गया, संबोधन हो गया, ठीक। वही है व्याघ्र, हे व्याघ्र, संबोधन। तव माने तुम्हारे, तव माने तुम, पुनः तत्र माने वहां, गतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है, षष्ठी का एक वचन। सा माने वह, स्त्री के लिए आया। शनमुखम अपीक्षते, ठीक, पीक्षते, पीक्षते, पीक्षेते, पीक्षन्ते, ऐसे बन जाएगा। यदि तरही माने, तरही अव्यय है, इसका अर्थ होगा तो ही, तो ही मैं तुम्हारे द्वारा, ये त्वया, ये युष्मत् का रूप है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कैसे, त्वम, त्वाम, त्वया, अहम, माम, मया, अस्मत् के और युष्मत् के रूप देखे होंगे। अहम हंतव्या, बोले अहम माने मैं, हंतव्या माने तब मैं आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा क्या है, मारा जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार वहां तक क्या करूं, बोले ले करके चलो, मैं देखूं तो आखिर वहां जाकर के कि क्या बात है। ऐसा कौन कह रही थी, वो ऐसा कौन कह रहा था, सियार कह रहा है, किससे, व्याघ्र से। ये दोनों ध्यान रखना, व्याघ्र माने बाघ और जम्बुक माने सियार, ठीक। और श्रृगाल भी कहा गया है सियार को, यहां पर दोनों बातें आई हैं। फिर व्याघ्र का देख ले, व्याघ्र, बाघ क्या कह रहा है, ठीक, यह है देखिए श्रृगाल, अरे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे, मुक्त्वा माने छोड़, मुक्त करके, यासी तदा बेलापि अवेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़ करके वहां से भाग गए, फिर से तुम वहीं पहुंचते हो, यहां छोड़ करके फिर से भाग गए, तो फिर मैं मारा जाऊंगा ना, ठीक। तो शेर कहता है कि सियार, अरे यदि तुम वहां से, तुम माने तुम, और माम माने मुझे, और मुक्त्वा माने वहीं छोड़ करके, यासी तदा बेलापि अवेला स्यात्, तो फिर क्या होगा, देखें जम्बुका, तब सियार कहता है, तब सियार क्या कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा, बोले मैं वहां से, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वहां से छोड़ करके आपको भाग करके आ जाऊंगा, या मैं आपको वहां अकेला छोड़ दूंगा, आपको ऐसा लग रहा है अगर, तो फिर क्या करें, यदि एवं तरही, अगर ऐसा है तो, माम माने मुझे, निज गले, अपने गले में, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप मुझे अपने गले में क्या कर लो, बद्ध्वा, बांध लो, और फिर चलो, मुझे अपने गले में बांध लो, और फिर कहां, बोले चलो सत्वरम, चलते हैं, शह व्याघ्र, वह बाघ, तथा माना और, कृत्वा काननम ययौ, यह करके, उसने गले में बांधा श्रृगाल को, और क्या है, ऐसा करके, कानन माने जंगल में, और ययौ माने पहुंचा। श्रृगालेन, सियार के द्वारा, श्रृगालेन, सियार के द्वारा, सहितम, श्रृगाल के द्वारा या श्रृगाल के साथ, पुनरायायंता, दोबारा से आ गया, व्याघ्रम दूरात, बाघ को दूर से, दृष्टवा माना देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, अब जो पत्नी थी बुद्धिवती, राज सिंह की पुत्री, वो राज सिंह की पत्नी, तो वो बुद्धिमती क्या, चिंतितवती, टेंशन में आ गई, सोचने लगी, क्या सोचने लगी, देखें जरा, यहां से पहले देखें, जम्बुका में प्रथमा का एक वचन, यदि एवं तरही माना तो ही, ये अव्यय है, माम, अहम, माम, मया, तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति लगे हुए अस्मद का, कैसे, अहम, माम, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात एक ही है, माम, ठीक है, दो में से कोई भी, माम, निज गले में, आपके गले में, तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी का एक वचन, ठीक, निज गले, तो सप्तमी का एक वचन निज गले में लगी हुई है, जैसे रामे वैसे गले। फिर बद्ध्वा माने बांध करके,
ठीक, सत्वरम चल, श व्याघ्रा में प्रथमा का एक वचन लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और कृत्वा में क्री धातु है और त्वा प्रत्यय। देखें यहाँ क्री धातु और त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कित्वा। काननम, काननम देखें, काननम जंगल, वैसी उसी जंगल में, ययौ माने पहुंची, ठीक। श्रृगालयन में जैसे रामेण वैसे ही श्रृगालयन, ठीक। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन। सहितम पुनरायंता, पुनर प्लस आयंता, तो यहां दीर्घ संधि हो गई। देखो पुनर प्लस आयंता, आयंतम, पुनर प्लस आयंतम हो गया। पुनर प्लस आयंतम में आ इसका आ जाएगा और आ इसका आ जाएगा, ठीक। दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, दीर्घ बड़ा आ, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ बड़ा आ, और यंतम ऐसे जुड़ जाएगा, यंतम बन जाएगा। पुनरायंतम क्या बन गया है, पुनरायंतम, ठीक। यहां दीर्घ संधि लग जाएगी, दीर्घ संधि लग गई ना। फिर इसके बाद व्याघ्रम द्वितीया, व्याघ्र को दूरात माने दूर से, इसमें द्वितीया का व्याघ्रम, द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का एक वचन, और द्वितीया विभक्ति का क्या लगा है इसमें, एक वचन, और यहां पंचमी का एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन। दूरात वैसे ही रामात, ठीक। दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय, ठीक। दृष्टवा। आगे देखें, बुद्धिमती, चिंतितवती, वह चिंताग्रस्त हो गई, सोचने लगी। देखिए कैसे सोच रही है। अब वो कहती है कि जम्बुक कृतो उत्साहाद, ठीक। अब जैसे वो सोचने लगी तो जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति स जम्बुक भक्षिम भक्ष जम्बुकम जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्याः तर्जयित्यो उवाचा। अब देखना, अब वो क्या कह रही है तब कि जम्बुक माने वहां पर जो सियार था, सियार के ऐसे उत्साह से जैसे वो सोचने लगी, उसके उत्साह करने से या उसको उत्साहित करने से, मतलब उसको सियार के बार बार कहने से क्या है, वो बोले व्याघ्रात माने शेर से, कथम मुच्यताम बोलता है, परम परंतु, प्रत्युत्पन्नमति वह अपनी बुद्धि के मल पर, श माने वह, जम्बुकम आक्षिपयंती अंगुल्या और अपने सियार को आक्षिपयंती बोलती है, कहती है, सुनती है, अंगुल्या तर्जयंती, ठीक। अंगुली के द्वारा ऐसे शेर के वो उसके सियार को देख करके उंगली ऐसे करके और बोलती है, वो उंगली करके बोलती है। कौन बोलती है, कौन बोल रही है, वो स्त्री। क्या बोल रही है अभी बताएंगे। देखिए पहले देखें, शेर के जैसे यहां तक वो सोचने लगी तो उसने देखा कि अब शेर और सियार दोनों आ रहे हैं, तो जम्बुक कृतोत्साहात, सियार क्या था, खुश था, बहुत खुश था, प्रसन्न था, उत्साह से, उत्साह के द्वारा प्रसन्नता से था। तो व्याघ्रात माने शेर से, कथम माने कैसे, अब दोनों सियार और बाघ से कैसे क्या किया जाए, मुच्यताम माने मुक्ति पाई जाए, इस डर से इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ऐसा सोच रही है वो कि इस सियार से और व्याघ्र से, बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम, परंतु फिर क्या करती है, प्रत्युत्पन्नमति सह जम्बुकम आक्षिप्यंती, फिर जैसे ही उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने क्या किया, वह जम्बुक, जम्बुक माने, जम्बुक का मतलब क्या, सियार, सियार की ओर ऐसे उंगली करती है, आक्षिप्यंती अंगुल्या, ऐसे उंगली से इशारा करती है, और तर्जनी, तर्जनी उंगली यही होती है तर्जनी, ये होती है मध्यमा, ये होती है अनामिका, ये होती है कनिष्ठिका, ये होता है अनुष्का, तर्जनी लिखा ना, तर्जयंतीम उवाच, इस प्रकार से उसने तर्जनी उंगली को ऐसे किया, उवाच माने बोली। अब क्या बोली, अब देखना, ठीक। पहले यहां देख लें, जम्बुकृत उत्साहात में यहां गुण संधि हो गई है, आ और उ मिल करके, और यहां पूरे में देखो तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा। व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति का एक घ्रात, जैसे रामात वैसे व्याघ्रात, ठीक।
पंचमी विभक्ति का एक वचन। कथम माने कैसे, मुच्यताम, ये मुच्यताम बनेगा हमारा मुच्यत, मुच्यताम, मुच्यन, ऐसे बनेगा तो ये हमारा बनेगा प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। ठीक, फिर लिखा है प्रत्युत्पन्नमति ही, शा माना वह, और जम्बुकम, जम्बुकम आक्षि, आक्षिपंती, आक्षिपंती, तो आक्षिपंती यहाँ यण संधि हो गई है, अंगुल्याह आक्षिपंती, यण संधि ई के स्थान पर या हो गया है, आक्षिपंती अलग हो जाएगा, अंगुल्याह अलग हो जाएगा। ऐसे देखो आक्षिपंती, आक्षिपंती प्लस अंगुल्य, 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 ये देखें अंगुल्य दिया है ना, तो यहाँ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, आधा ता आधा ना, देखो ऐसे, और या हो जाएगा, ये आ आएगा तो इसमें मिल जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। देखो ये बन गया ना आक्षिपंती, बट हो गया ना, तो यहाँ यण हो जाएगा अंगुल्य। ठीक, तो यहां यण संधि हो गई है। आगे देखेंगे, और तर्जने, तर्जयंती, तर्जयंती उवाच, यहां उवाच भी बना हुआ है बोलने के लिए। अब देखें, अर्थ देख लें पहले इसका अच्छे से, शब्दार्थों के अर्थ देख लें, फिर इसके आगे चलते हैं कि उसने क्या बोला है। ठीक है, उसने क्या बोला है देखते हैं। संस्कृत से हिंदी में हमारे कुछ अनुवाद रहेंगे, कुछ शब्द रहेंगे, देखें जरा। इक्षते माने देखती है, इक्षति माने क्या होता है, देखती है। तरही, तरही का मतलब तो, तरही का मतलब क्या होगा बेटा, तो मुक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, मुक्ता का मतलब क्या, छोड़कर। यासी माने जाते हो, बोले देखती हो, और मुक्त्वा का मतलब छोड़ करके, यासी माने जाते हो। बेला शर्त, निज गले, अपने गले में, बेला माने शर्त, शर्त लगाना है, प्रॉमिस करना है। ठीक, संकल्प लेकर के बोले चलो यहां से। फिर क्या है, बद्ध्वा माने बांध कर, गले में बांधो बोले, और बांध करके सत्वरम बोले शीघ्र, तत्कृत्वा तथा कृत्वा बोले वैसा करके, ययौ माने गया। पुनर्आयंतम फिर आते हुए को, प्रत्युत्पन्नमति हाजिर जवाब, आक्षिपंती माने आक्षेप लगाती हुई, और तर्जयंती डांटती हुई बोली, डांटती हुई बोली। अब वहां जैसे ही उसने देखा तो शेर को देख करके उसने जल्दी से डांटते हुए शेर को देखा कि ऐसे देख लिया, और तर्जनी से इशारा करते हुए और डांटने लगी, तो ताकि वो सियार और शेर सुन ले। ठीक है ना, इशारा करते हुए फिर से अब आगे बोल रही है, अब क्या करना, अब किसको डांट रही है देखो। तर्जयंतीम उवाच, तर्जती हुई, डांटती हुई बोली। देखे जरा सियार, श्रृगाल क्या कहता है, हे स्वामी, सियार बोल रहा है, हे स्वामी जहां वह धूर्ता है वहां चलो। हे बाघ, यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सन्मुख दिखती है या सामने आती है, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हो जाऊंगा, तो मैं मारा जाऊंगा, आप मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाघ कह रहा है, हे श्रृगाल, यदि तुम मुझको छोड़ करके जाते हो तो समय भी बुरा समय हो जाएगा। बोले अगर तुमने वहां ले गए और मुझे छोड़ दिया तो बस मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना, तो समय भी, समय को बुरा होने में कोई समय नहीं लगता, तो बोले समय भी बुरा समय हो जाएगा। फिर क्या, सियार कहता है, यदि ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी चलो, अगर ऐसा आपको लगता है तो मुझे जल्दी से क्या है, गले में बांध करके बोले वहां से चलो। और बाघ वैसा करके गया, श्रृगाल के साथ फिर आए बाघ को दूर से देख करके, श्रृगाल के साथ में बाघ को दूर से देखा उसने कि दोनों साथ में आ गए। बुद्धिमती सोचने लगी कि द्वारा उत्साहित किए गए, बोले सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, अर्थात सियार ने शेर को पट्टी पढ़ाई होगी, बुद्धू बना करके कहा होगा, तो इस बाघ से कैसे छूटा जाए, अब कैसे इससे दूर हुआ जाए। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती है, सियार पर आक्षेप लगाती है। सियार मतलब जो जम्बुक था, जम्बुक को देख करके आक्षेप लगाती है और डांटती हुई फिर बोलती है। उसने ऐसे जैसे देखा, आक्षेप लगाया सियार को, तो समझने लगी वो, ठीक, कि सियार डर जाए, सियार डर जाए। शेर तो एक बार डर चुका है, अब सियार डर जाए। ठीक, सियार समझ रहे हो ना, जो हुआ हुआ बोलते हैं,
हुआ हुआ हुआ। मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूं, ये हुआ हुआ की कहानी क्या है कि ये दोनों प्रजाति हैं कुत्तों की। किसकी प्रजाति है? कुत्तों की। अब वर्तमान स्थिति में ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम सियार बोलने लगे हैं, श्रृगाल। संस्कृत में जम्बुक श्रृगाल बोलते हैं, वैसे हम लोग सियार बोलते हैं। कई जगह इसको बुंदेलखंड के एरिया में इसको लड़ैया बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों कुत्ते की प्रजाति है। एक बार क्या हुआ, पहले जो हमारे यहाँ हमारे शहरों में जो कुत्ते रहते हैं ये रहते थे जंगलों में, और वो सियार रहते थे हमारे शहरों में। ऐसी कहानी देखो, ये दादा दादी की कहानी है, और ये कहानी कहीं ना कहीं फिट भी बैठती है। सोचना समझना बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब वो जो आज हमारे यहाँ कुत्ते रहते हैं शहरों में, वो कुत्ते जंगल में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बोले हमारे यहाँ पर विवाह कार्यक्रम होना है और आप लोग 2 दिन के लिए जंगल चले जाओ। किनसे बोले? जो पहले सियार यहाँ रहते थे उनसे बोले। तो बोले आप 2 दिन के लिए जंगल चले जाओ, और मैं जो विवाह का कार्यक्रम होना है, जो शादी आदि होना है, वो यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग फिर से अपने जंगल में चले जाएंगे, आप लोग लौट के आ जाना। तो वो कुत्ते बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक दूसरे के काम में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जंगल में वैसे भी सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और आप लोग शहर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में आ जाओ। तो वो गांव में आ गए। अब वो गांव में जब वो कुत्ते गांव में आ गए और सियार जंगल में चले गए। अब क्या हुआ कि 2 दिन 3 दिन तो विवाह कार्यक्रम चलता है, ठीक, मंडप चलता है, मायना चलता है, फिर इसके बाद बारात लेकर के जाना होता है। 3 दिन का कार्यक्रम हो गया। फिर वहां से वो बोले क्यों हुआ हुआ हुआ। उन्होंने कहा क्यों, विवाह हुआ, शादी हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से वो कह रहे हैं भाव भाव भाव। क्योंकि आप देखना रात में वहां से जब वो बोलते हैं हुआ हुआ, और यहां से ये बोलते हैं भाव भाव, दोनों क्या है, आवाज टकराती है दोनों की। कभी सुनना, कभी गांव में जाना, देखें। तो फिर क्या हुआ, वो बोले कि क्यों हुआ हुआ हुआ, अभी शादी हुई कि नहीं हुई? वो कहते हैं हुआ हुआ हुआ, विवाह हुआ। तो यहां से कहते भाव भाव भाव। बोले अभी नहीं हुआ, अभी भावर पड़ रही, भावर पड़ रही, भावर पड़ रही, भावर। तो ऐसी कहानी है सियार की। बेवकूफ सियार है, तो वो लेकर के गया शेर के पास। शेर को ले गया। जब शेर डर गया था, तो इसको तो वैसे ही जाना चाहिए, शेर जैसा जानवर डर गया है तो वहां पहुंचा। लेकिन अब वहां वो भी बेचारे इंसान हैं। इंसान तो वैसे भी जानवरों से डरते रहते हैं, कि जानवरों को कोई भरोसा थोड़ी रहता है। और शेर जैसे जानवरों का, जो चीते जैसे, बाघ जैसे हों, तो ये तो खा जाएंगे 1 मिनट में। तो वो तो बेचारी अपनी बुद्धि के बल पर अपने बच्चों को बचा रही थी और जा रही थी। लेकिन सियार फिर से उसको लेकर के गया, ठीक। तो डांटती है अब बुद्धि के बल पर, सियार को देख करके बुद्धि के बल पर उसको डांटती है। अब देखें 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, जरा देखें 5वें नंबर में क्या कहा है। अब वो जब डांटती है अपने दोनों बच्चों को, फिर से डांटने लगती है, फिर क्या कहती है, देखिए जरा, कि रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वस्याद्यैकमानीयो कथं यासि वधानुना वधाधुना। देखें, अरे रे रे धूर्त त्वया दत्तं, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वस्याद्यैकमानीयो कथं यासि वधाधुना। अब यहां सुनना, अब वो क्या कह रहे, अरे रे धूर्त, अरे रे धूर्त, दुष्ट, तया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने दिया गया, अरे रे धूर्त तुम्हारे द्वारा दिया गया, मह्यम माने मुझे, क्या, मेरे लिए, व्याघ्रम त्रयः पुनः, बोले 3 शेर मैं तुमको दे चुकी, 3 शेरों को दिया है। और विश्वास्यद्यम, तुम्हारे द्वारा 3 शेरों को दिया गया है। और विश्वाद्यैकमानीय कथम यासि वध अधुना। अरे रे धूर्त कौन कहती, वो स्त्री कहती है, आक्षेप लगाते हुए, किसको, सियार को। सियार के ऊपर पूरी बात रख दी, पूरी बात। अब क्या है, पूरी बात समझना। बोले कि अब चतुरता, बुद्धि की चतुरता देखना, कि बोले अब शेर से और इस सियार से बचा कैसे जाए। तो उसने सियार के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा कि रे धूर्त, अरे चालाक, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 शेर दिए गए, तुमने मुझे 3 शेर दिए, तुम एक एक करके आते हो। बोले तुम्हारे द्वारा
त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने मह्यम दिए गए, मह्यम माने मुझे, मेरे लिए, व्याघ्रम त्रया पुरा और तुमने मुझे 3 शेर दे दिए। विश्वास विश्वास अस्य अद्वैक मानियो, और अब तुम एक लेकर के आए हो। ठीक, कथम कैसे, यासी बद अधुना, और इस समय इसका कैसे वध किया जाए। अब तो दिमाग खराब शेर का, बोले ये बेवकूफ बना करके लाया है मुझे। अब देखना, बोले ये बेवकूफ बना करके मुझे यहां लाया है। देखना आप क्या है, रे रे धूर्ता, अरे धूर्त मूर्ख त्वयारे द्वारा मह्यम पुरा व्याघ्रम त्रया दत्तम, विश्वास्य विश्वास से भी अद्य आज एकम आनियम, आज एक लायो, एक आयो, कथम कैसे, यासी इति अधुना वध, आज फिर इसका कैसे छोड़ करके इसका वध करें। अभी इनको छोड़ करके कैसे इसका वध करें, देखे जरा इसमें देख लेना। रे रे धूर्त त्वया, तो रे रे ये तो हो गया है क्या हमारा, वैसे चिल्लाने वाला या संबोधन। त्वया हमारा आ गया, त्वया तृतीय विभक्ति का, अहम माम मया, तो त्वम त्वाम त्वया तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा सर्वनाम युष्मत् का। मह्यम अहम माम मया, मह्या अहम माम मया मह्यम, तो ये चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है ये, चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। व्याघ्र त्रयम 3 शेर पुरा माने पहले, पहले तुम्हारे द्वारा 3 शेर दिए गए हैं। विश्वास्य, तो विश्वास्य अलग हो जाएगा, अद्वैक अलग हो जाएगा। देखो ऐसे होगा, विश्वास्यो प्लस अद्वैक, अद्वैक, तो यहां पर हो जाएगा दीर्घ संधि, इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां बन जाएगा बड़ा आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी ऐसे। देखो आ दैक, अद्वैक हो गया, अद्य यहां पर अगर ऐसे नहीं तो अद्य प्लस 1 तो अद्वैक बन जाएगा। आ के बाद देखो, आ के बाद ए आ गया, तो यहां क्या बनेगा, आई बन जाएगा। आई की कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं होती हैं। आई की कितनी मात्राएं होती हैं, 2, तो इसकी 2 मात्राएं इस पर लग जाएंगी। का बचेगा, तो का को यहां लिख देंगे अद्वैक, तो यहां दीर्घ संधि और वृद्धि संधि दोनों हो जाएंगी। आनीय अनीयर प्रत्यय हो जाएगा। फिर यासी बध अधुना, बद अधुना, यहां पर बदाधुना लिखा है, वध प्लस अधुना दीर्घ संधि हो गई। यहां पर भी दीर्घ संधि, आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा, बदाधुना हो जाएगा कि नहीं, बद अधुना बदाधुना। ठीक, अब आगे देखें। फिर उन्होंने कहा आनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय हो जाएगा, आ और नी, अल्लाह करके, बोले एकम आनीय माने एक लाए हो, तो नी धातु है, आ उपसर्ग है और यहां पर बना हुआ है नी धातु लाने के अर्थ में। कथम माने कैसी, अधुना माने इसी समय। ठीक, आगे देखें इसके शब्दार्थ को देखें। विश्वास्य माने विश्वास दिलाकर, बोले तुम विश्वास दिला करके, विश्वास्य माने विश्वास दिलाकर, पूरा माने पहले, और आनीय माने ला करके, यासी माने जाते हो। विश्वास दिला करके तुम्हारे पहले तुम्हारे द्वारा 3 शेरों को दिया गया है। आगे देखें अनुवाद। अरे धूर्त, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर आज एक लाकर कैसे जाते हो। आज तुम एक ही लाए हो, मुझे पहले तुमने 3 शेर दिए थे और आज एक ही लाए हो। अब बताऊं क्या, अब बताओ क्या करूं। बोले आज तुम एक ही शेर लाए हो और डेली मुझे तुम 2-2 3-3 शेर एक साथ देते। 3 शेर इसके पहले दे चुके हो, लेकिन अभी तुम आज विश्वास दिला करके एक ही लाए हो। शेर के ऊपर आक्षेप लगा, उसके ऊपर सियार के ऊपर लगा दिया। अब सियार शेर मारेगा सियार को। देखें पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर हमारा 6 है। अब इस 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या बात है देखें। इसमें क्या कहा कि इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलवध शृगालिका। क्या कह रहा है, इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा,
व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्धो शृगालिका, गलबद्ध शृगालिका। देखें, इत्युक्ता, जैसे ही उसने ऐसा कहा, धाविता तोरण, और फिर क्या है, व्याघ्रमारी, बोले तुम झूठ बोलती हो, व्याघ्रमारी तुम झूठ बोलती हो, तुम बहुत भयंकर हो। व्याघ्रोपी, और फिर बाघ भी, सहसा माने अचानक, नष्टा माने नष्ट, गलबद्ध शृगालिका, और गले में बंधे हुए सियार को नष्ट कर देता। जैसे ही सुना नहीं उसने कर देता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से के द्वारा बुद्धिमती, बुद्धिमती नाम की स्त्री, व्याघ्रजाद माने व्याघ्र से, डर, भयात माने डर से, व्याघ्र के डर से, पुनरअपि माने दोबारा से, मुक्ता अभवत माने मुक्त हो जाती है। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, और उसी से सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा क्या होती है, विजय या सफलता प्राप्त होती है। ये उसने यहां पर कह दिया। अब देखें थोड़ा सा, इत्युक्ता, इति धन उक्ता, क्या दिया, लिखा हुआ है इति प्लस उक्ता, उक्त्वा, ये लिखा है। अब यहां पर यण संधि हो गई है, ई त ई उक त्वा। अच्छा, ये वाला ई पता है आपको कहां से आया, इस ता में से ई को निकाल लिया। अब यहां पर करेंगे हम ई के स्थान पर क्या, या, और यह होता है किस संधि में बेटा, यण संधि में। किस में होता है, यण संधि में। और यण संधि में कैसे होगा, ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, और ऋषि के स्थान पर र होता है, और लिरी के स्थान पर ला होता है यण संधि में। ठीक, तो यहाँ ई के स्थान पर क्या कर दिया, या कर दिया। अब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा इत्य, और उ आएगा यहाँ पर, इसमें जुड़ जाएगा आधा का, और त्वा इसमें बन जाएगा इत्युक्त्वा, बन जाएगा ना, इत्युक्ता। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई है, यण संधि हो गई है। फिर इसके बाद आगे हमारा जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है धाविता, धाविता माने झटकते हुए, जल्दी से, गुस्से में। तोरणम, व्याघ्रमारी, भयंकरा, व्याघ्रोपी, व्याघ्र, यहाँ देखो यहाँ कौन सी संधि है, व्याघ्र, व्याघ्र प्लस अपि, व्याघ्र प्लस अपि। तो विसर्ग को देखा तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, विसर्ग संधि ही लगा देंगे, विसर्ग संधि। अब इसमें और कुछ लगेगा तो हाँ, बोले और क्या लगेगा, बोले विसर्ग संधि के अंतर्गत एक उत्त संधि आती है, वो भी हमें जान लेनी चाहिए। ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या, उत्त, व्याघ्र, ओ हो गया कि नहीं, और आ आएगा तो आ अवग्रह के रूप में ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो व्याघ्रोपी बन गया। ठीक, अब ये आ जो अवग्रह बनता है, इसका कारण है, मैं आपको बता दूं कि जल तुम्बिका न्यायन, वो इसका कारण है चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते। जिस प्रकार से ये आ होता है, इस आ को जब ये बीच में लगता है तो ये केवल आ नहीं रहता है, अब ये केवल इसकी खुशबू मात्र हो जाती है। ठीक है ना, खुशबू मात्र हो जाती है, लेकिन ये आ पूरा नहीं कहलाता है। ये आ का हम उच्चारण मुख के अंदर करते हैं, बाहर नहीं। जैसे यहाँ लिखा व्याघ्रो अपी नहीं पढ़ेंगे, व्याघ्रोपी पढ़ेंगे, व्याघ्रोपी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आ है, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि यहाँ आ है। ठीक, फिर यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो गई। फिर इसके बाद दिया हुआ है, नष्टा में प्रथमा विभक्ति लगी, सहसा में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीया का एक वचन, और यहाँ नष्टा में लगी हुई है प्रथमा का एक वचन। गलबद्ध श्रृगालिका, इसमें भी गले में बंधे हुए, श्रृगालिका माने शियार, तो इसमें भी हमारा कौन सा लगा हुआ है, षष्ठी, वो प्रथमा का एक वचन। ठीक, आगे देखें, प्रकारेण, प्रकारेण में तृतीय विभक्ति का, जैसे रामेण वैसे ही प्रकारेण, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और बुद्धिमती में प्रथमा, व्याघ्रजाद में भी पंचमी विभक्ति का एक वचन, भयात में पंचमी विभक्ति का एक वचन। पुनरपि, पुनः धन अपि, तो पुनरपि यहाँ विसर्ग संधि है, देखें, पुनः प्लस अपि, यहाँ विसर्ग संधि है, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, र,
रा हो जाएगा, आ आएगा सो रा में मिल जाएगा, और पा पुनरपि विसर्ग संधि। ज्यादा मैं इसके अंदर नहीं ले जा रहा हूं, आप केवल इतने ही इतना जान लोगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। ज्यादा अंदर नहीं ले जाना, जहां जरूरत है वहां मैं अंदर खुद ले जाता हूं। ठीक, मुक्ता अभवत, देखो यहां लिखा हुआ है मुक्त, मुक्ता प्लस अभवत, अभवत, मुक्ता भवत। क्या लिखा है? मुक्ता भवत, मुक्ता भवत। अब यहां विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारा क्या है? मुक्ता भवत हो जाएगा। वैसे यहां हो जाएगा, ऐसे बनेगा हमारा, देखना, मुक्तो, मुक्तो भवत, ऐसे मुक्तो भवत, मुक्ता भवत। ठीक, ऐसे बन जाएगा विसर्ग संधि। फिर इसके बाद अत उच्यते, उच्यते में देखो उच्यते, उच्यते, उच्यन्ते, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लेकिन इसमें वच धातु रहेगी। कौन सी? वच धातु रहेगी। वच धातु की उच्च धातु से संप्रसारण हो जाएगा, वा का उ हो जाएगा। संप्रसारण होता है प्रमोशन होना। ठीक, बुद्धिर बलवती तनवी, तनु प्लस ई तो तनवी बनता है। यहां भी यण संधि। सर्व कार्येषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का कौन लगा है? बहुवचन लगा हुआ है, सर्वदा, हमेशा। ठीक, इति उक्त्वा भयंकरा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्रम अपि सहसा नष्टा, अचानक से। ठीक, चलिए आगे देखें। अब इसका अर्थ देख लेंगे, शब्दार्थों को देखें। शब्दार्थों को देखें। तूर्ण माने शीघ्र, तूर्ण मतलब शीघ्र, और गलबद्ध श्रृगाल का माने गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला। पुनरपि माने फिर भी, उच्चते माने कहा जाता है, फिर भी क्या है? बोले कहा जाता है। देखें जरा अर्थ को देख लेना। इस प्रकार कहकर के भयंकर व्याघ्र मारी, इस प्रकार कहकर के भयंकर व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी, शीघ्र भाग पड़ी, और गले में बंधा शियार वाला युक्त बाघ भी अचानक भाग पड़ा, वहां से भाग पड़ा। जैसे ही उसने देखा कि अब यहां बचना मुश्किल है, वो डरने लगी। अब वो बोली कि अब इससे बाघ से फिर से कैसे बचा जाए, तो उसने सियार पर आक्षेप लगाया कि तुम्हारे द्वारा मुझे 3 शेर दिए गए थे, पहले 3 शेर दे दिए तुमने दिए, लेकिन अब तुम वादा करके एक ही शेर लाए हो, तो झटके से क्या, इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्र मारी, और डरते हुए, अंदर से तो डर है लेकिन दिखाने के लिए, और सियार की तरफ भागी, और सियार की तरफ जैसे ही भागी तो बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी, उसी की तरफ भागी, तो गले में बंधा हुआ सियार वाला युक्त, गले में बांधे था सियार, तो वो शेर भी क्या है, वहां से बाघ भी अचानक वहां से भाग पड़ा। बोले ये तो नहीं, मार देगी, मार देगी। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। इस प्रकार से वो शेर फिर से वहां से बाघ भाग गया, और बुद्धिमती फिर से बच गई, फिर से बच गई। अतः बोले कहा जाता है कि सर्वदा सब कार्यों में बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि बलवती होती है, और इसीलिए हमेशा हमें बुद्धि के बल पर ही क्या करना चाहिए? बोले कार्य करना चाहिए। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य हमेशा संतोष और सुविधाजनक होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम से कार्य करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। बुद्धि और विवेक से उसने काम किया, और बुद्धि और विवेक के बाद क्या है, अब हमारी क्या बुद्धिमती क्या करती है, इसके बाद अब आगे का पाठ हम बहुत जल्द आगे का भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।